क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी और राइट एंगल है सी के ऊपर। फिर बात कर रहे हो हाइपोटेन्यूज एबी की। एबी के ऊपर एक पॉइंट है एम और एम भी किस तरीके से मिड पॉइंट है। एम क्या है, एबी का क्या है, मिड पॉइंट है। लेट मिड पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया, इसका नाम क्या रख दिया गया है, एम। फिर वो कह रहे हैं कि सीएम को ज्वाइन किया गया है। लो भाई, सीएम को ज्वाइन कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि सीएम को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, डी तक। मीन्स इसको आगे तक बढ़ा दिया गया। और किस हिसाब से बढ़ा दिया गया, वो बोला कि जो सीएम है और जो डीएम है वो दोनों आपस में क्या है भाई, इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब उसके बाद उसने बोला है कि डीबी को भी ज्वाइन कर दिया गया है। डीबी को भी क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद उसने 4 प्रूफ मांग लिए हम लोगों से। तो चलो करते हैं शुरुआत हम लोग। सबसे पहला प्रूफ उसने मांगा है कि ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो। दोनों को क्या प्रूव कर दो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो। ठीक है ना। चलो करते हैं प्रोसेस इसके ऊपर और इसके ऊपर। चलो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं प्रूफ। सबसे पहला प्रूफ करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल पे काम करना है हमें, उसने बोला है एएमसी इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है आप लोगों को, बीएमडी। चलो इस पे काम करते हैं हम लोग। एएमसी दिख रही है हमें, एएमसी और बीएमडी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है स्टूडेंट्स। एक तो देखो बीएम इज इक्वल टू एएम। ओके, बीएम इज इक्वल टू एएम। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों बीएम और एएम इक्वल, क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट बोला गया है। क्या बोला गया है, एज एम इज मिड पॉइंट। चलो एक तो हो गया। दूसरा क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, दूसरा हम लोग इसमें ले सकते हैं क्या ले लिया हमने, एएम इज इक्वल टू बीएम ले लिया ना, डीएम इज इक्वल टू सीएम। ऐसा क्यों भाई, डीएम इज इक्वल टू सीएम, ऐसा क्यों, ये हमें गिवन है। डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये हमें क्या है, गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या कर दिया, देखो एक तो ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी, ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी। अब या तो इनके दोनों के बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दो भाई, ताकि एस क्राइटेरिया लग जाए, या फिर ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दो तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग जाए। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि क्या करना इजी है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो सकती है ना, अगर आप इनमें से कोई क्राइटेरिया लगा दो तो मुझे तो ये सही लग रहा है कि इन दोनों को, देखो ये इक्वल प्रूव करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, बट डीसी एक लाइन है, एबी एक लाइन है, तो दोनों के वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो क्या होंगे भाई, आपस में इक्वल होते हैं ना। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या आया, एंगल डीएमबी, डीएमबी इज इक्वल टू आया एंगल सीएमए के, एंगल सीएमए के। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरियन लग गया भाई हमारे पास, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल टू करती, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ओके, तो कौन सा, बाय एसएएस क्राइटेरियन, एसएएस क्राइटेरियन ट्रायंगल डीएमबी, डीएमबी इज कॉन्ग्रुएंस विद सीएमए। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तुम्हें डीएमबी एएमसी के कॉन्ग्रुएंस नहीं है, डीएमबी सीएमए के कॉन्ग्रुएंस है। क्यों, क्योंकि देखो ये साइड और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, और ये इसके इक्वल प्रूव किया तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। या फिर ऐसे करो, ये साइड इसके अपोजिट एंगल कौन है, एंगल डी है, ये साइड और इसके अपोजिट एंगल कौन है, सी है। तो डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, सी होना चाहिए। डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल सी लिया हम लोगों ने। इसी तरह आपका ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ओके, तो इसके अपोजिट एंगल कौन है बी, और इसके अपोजिट एंगल कौन है ए, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होना चाहिए ए, तो ये देखो एन दोनों में है बीच में, ओके, तो डी एम बी कॉन्ग्रेंस आया सी एम ए के, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल लिख दोगे, आपको देखना है कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट कंप्लीट हमारा। दूसरा एंगल डीबीसी हमें कॉन्ग्रेंस 90 डिग्री प्रूव करना है, डीबीसी मीन्स हमें ये वाला एंगल क्या प्रूव करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर ये दो लाइंस है आपके पास, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, वो क्या होंगे इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर ये दो लाइन जा रही है और मैं कह दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये लाइंस क्या होंगी स्टूडेंट्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी मैंने वर्टिकल अपोजिट बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये लाइन आपकी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस क्या है पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखो, यहां से दो कंक्लूजन निकले, ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंस प्रूव होगी ना, यहां से दो कंक्लूजन निकले। पहला तो ये कि BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, ये साइड और ये साइड इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंस प्रूव हो ही चुकी है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे ना भाई, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी होगी, क्यों होगी स्टूडेंट्स CP से, ओके। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं, अभी पता लगेगा ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर में यूज होगा इसका। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंस है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, CP से, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे ही ना। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल CAM। क्यों स्टूडेंट्स, इसका भी रीजन यही है CPCT। अगर आप इन दोनों छोटी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर चुके हो तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल आएंगे ना, ओके। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, ये दो लाइंस जा रही है, एक का नाम है DB और दूसरी लाइन का नाम है AC। यहां से एक लाइन इनको काटती हुई चली गई, ये वाली AB, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। ये हम लोग पहले एक वीडियो में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो एज alternate interior angles are equal, hence conclusion क्या निकला स्टूडेंट्स, आपकी जो है DB जो है पैरेलल हुई AC के, DB लाइन जो है AC की क्या हुई पैरेलल हुई। अब देखो दोबारा से कंसेप्ट पूरा होगा। इस फिगर को मैंने एक बार फिर से बनाया रफली, ये मेरे पास D पॉइंट हो गया, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट था B, C और A, ओके स्टूडेंट्स। आपने ये प्रूव कर दिया कि DB और AC पैरेलल है। अभी तो मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ये ली थी, इस बार ट्रांसवर्सल लाइन ये ली जा रही है। ये कौन सी लाइन का काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का, ओके। तो इसके अगर ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल लिए जाए, ये हम लोग 9th क्लास के 5th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और 6th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइन के में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल अगर लिए जाएं इंटीरियर तो उनका सम 180 होता है। उनका सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180। दैट ये एक लाइन जा रही थी, ये एक लाइन जा रही थी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, तो इसके जो इंटीरियर सेम साइड के एंगल है उनका सम क्या होगा 180 होगा। तो इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या रखोगे 180।
उनका सम क्या होगा 180 होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन दोनों लाइन ये पैरेलल होनी जरूरी है। वही ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अब स्टूडेंट्स एंगल सी का तो हमें पता है, क्वेश्चन में एंगल सी कितना दे रखा है 90, तो इसको आप क्या रख सकते हो 90। एंगल डी बी सी प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। 90 को उधर लेके जाओ, एंगल डी बी सी 180 में से कितना गया 90 गया, तो एंगल डी बी सी कितना आ गया भाई हमारे पास 90 आ गया। एंगल डी बी सी हमें कितना प्रूव करना था स्टूडेंट्स 90 प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंस हो गया 90 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरे कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी थोड़ा लेंथी लग रहा हो बट कोई बात नहीं, इतनी चीजें इतनी पूछ रखी है, हम कर क्या सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है, फिर से मैं फिगर बना रहा हूं यही वाला, डी बी ए, ओके। उसने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस बार वो कह रहा है कि दोनों बड़े वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो जरा। एक तो ये वाली ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, और दूसरी ब्लू वाली एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है भाई, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो dB इज इक्वल टू, ये ए पॉइंट था, dB इज इक्वल टू AC। बताओ भाई क्यों dB इज इक्वल टू AC। dB इज इक्वल टू AC मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद यूज होगा। जब आप लोगों ने ये दोनों छोटी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव की थी तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला था, दोनों साइड इक्वल, तो रेड वाली की तो dB, ओके, और ब्लू वाली की कौन सी AC, क्या आ गई इक्वल आ गई। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा BC दोनों में कॉमन है भाई, BC दोनों में क्या है कॉमन है। देखो रेड वाली में भी BC काम कर रही है और ब्लू वाली में भी, ओके। BC इज इक्वल टू BC, रीजन बोलो भाई कॉमन। दो चीजें होगी। तीसरा स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखो, रेड वाले का ये एंगल कितने का है 90 का है, और ब्लू वाले का ये एंगल कितने का है 90 का है कि नहीं। तो इसका मतलब एंगल DBC, रेड वाले में एंगल DBC इज इक्वल टू हुआ ब्लू वाले के एंगल ACB के। क्यों स्टूडेंट्स, इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। देखो अभी तो प्रूव किया, एंगल बी कितना निकाला तुम लोगों ने अभी 90, और ये 90 दे ही रखा था, दोनों क्या आ गए 90 आ गए। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया स्टूडेंट, आपने ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ये साइड इसके इक्वल। अगर मैं रेड में देखूं, ये साइड यूज की है, ये एंगल यूज किया, ये साइड यूज किया, मतलब S से S साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल कौन कौन सी भाई, DBC, या इसने जो भी बोल रखा है, हाँ DBC कॉन्ग्रुएंस हुई हमारी DBC के कोरस्पॉन्डिंग ACB। लो भाई यहां पे थर्ड पार्ट में कंप्लीट होता है, ओके। बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना बहुत आसान था। ये साइड इसके इक्वल छोटी ट्रायंगल से उठा ली, ओके स्टूडेंट्स, ये कॉमन आ गई और ये एंगल 90 हम प्रूव कर ही चुके, ओके। अब रहता है चौथा प्रूफ, उसमें कह रहा है कि CM जो है, ये जो CM जो है ये AB के हाफ के इक्वल है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एक चीज देखो आप लोग, आपने अभी अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया हुआ, एक ये वाली और एक ये वाली।
अगर ये कॉन्ग्रेंस प्रूव किया तो डीसी और बीए इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? डीसी इज इक्वल टू बीए या ए बी कह लो। क्यों स्टूडेंट्स? सीपी से। अगर आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव कर चुके हो तो उनकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएंगी। तो डीसी इज इक्वल टू किसके आ गया? ए बी के। अब डीसी के दो टुकड़े कर सकते हो आप, सीएम प्लस एमडी। दो टुकड़े थे ना, सीएम प्लस एमडी इज इक्वल टू ए बी। अब स्टूडेंट्स एक चीज और बोल रखी थी हमें, डीएम और सीएम इक्वल है। सीएम और डीएम जो है इक्वल है, डीएम हो गया एमडी हो। तो हमें क्वेश्चन में रखना है सिर्फ और सिर्फ सीएम। तो सीएम तो एज इट इज प्लस एमडी को आप क्या लिख सकते हो? एमडी को आप क्या लिख सकते हो? सीएम लिख सकते हो। एमडी को आपने क्या लिख दिया? सीएम लिख दिया इज इक्वल टू ए बी। देखो इस पूरी साइड के पहले मैंने दो टुकड़े किए, सीएम प्लस डीएम। उसने खुद ने बोला था कि सीएम और एमडी जो है इक्वल है, तो इक्वल है तो मैंने क्या किया? एमडी को मैंने सीएम से रिप्लेस कर दिया। एमडी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? सीएम से। तो सीएम प्लस सीएम कितना हो गया भाई? 2cm। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, cm प्लस cm 2cm इज इक्वल टू ए बी। 2 को उधर पहुंचा दो, अगर 2 को उधर पहुंचा दोगे तो cm इज इक्वल टू क्या आ गया? बटे में चला जाएगा, डिवीजन में। cm इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ ऑफ ए बी आ गया। चौथा प्रूफ यही था हमारा। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन लाइन है, बहुत सारी चीजें पूछ रखी है और सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस जरूर करो, इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ट्राई कीजिए इसको। थैंक यू।